वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग गाइस। हम जंजीरा गए थे अभी इस सीरीज में। उस जंजीरा में जाते वक्त आपको बोटिंग से जाना पड़ता है, और उस बोट पे जो भी बोटिंग कर रहा होता है आदमी, वो गाइड की तरह आपको इंफॉर्मेशन बताता है जंजीरा के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो वो हमने शूट की थी और आपको सुनाना चाहते हैं। वो बहुत अमेजिंग इंफॉर्मेशन है, और हमने क्यों नहीं बताया अपने मुंह से, क्योंकि वो बहुत रंजक तरीके से बता रहे थे, और वो नेचुरली सुनना आपको ज़्यादा पसंद आएगा ऐसा मुझे लगता है। तो इसकी वजह से आप सुनो, आगे वो कंटिन्यू होगा। और कल हम लोग जंजीरा का ब्लॉग डालेंगे। हम पूरा घूमे हैं, वो कल देखेंगे हम उधर जाके। देखो, सबसे पहले क्या बताएगा कि जिस बोट से हम लोग अंदर जाता है ना, इस बोट का नाम है रब्बानी बोट। वहां जाने के बाद 45 मिनट का समय होता है, वो समय में रिटर्न वापसी होता है। अब ये किला किसने बांधा, कैसे बांधा, किले में क्या चीजें हैं, ये हम लोग अंदर गाइड कराता था, लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में गाइड बंद हो गया, तो हमारा बोट वाला आपके साथ अंदर नहीं आएगा। तो आपको 15 पॉइंट का हिस्ट्री में यहीं पे बताएगा। ये किला बनने से पहले समंदर में एक आइलैंड था। आइलैंड पे कोली लोग रहा करता था। कोली लोगों का मुखिया था राजा राम पाटिल। छोटी मोटी हुकूमत करता था। किला बांधने वाले का नाम सिद्दी जौहर। हमारे महाराष्ट्र में दो सिद्धि होके चला गया। 1665 में पनालगढ़ में बेड़ा डाला था, ये मुगल बादशाह था। और ये जो सिद्धि था, शिवाजी महाराज संभाजी महाराज के 500 साल पहले का सिद्धि। कहाँ से आया था? अफ्रीका से आया था। हमारे हिंदुस्तान में क्यों आता था? व्यापारी था। किस चीज का? लौंग इलायची का। अंदर एक समाधि है, जैसा मुंबई में हाजी अली हाजी मलंग है, पूना में कमल व दरवेश है, 5 पंजतन पीर का दरगाह है। ठहरने का, फूलों की चद्दर चढ़ाने का, दुआएं मन्नत मांग के अपने घर को लौट जाने का। एक वक्त समंदर में तूफान हो गया ना, ये तूफान का पानी सीधा बाबा के मजार को टच हो गया, तो इसने राजा राम कोली से रिक्वेस्ट किया, समझौता किया, और इस किले का बांध काम 1118 में चालू किया, 1140 में कंप्लीट किया। बनाने के लिए 22 साल लगा। 22 साल में 22 एकड़ का किला बांधा। आप लोग इस किले को क्या नाम जान के आया? तो मुरुड जंजीरा। मुरुड एक सिटी है, जंजीरे का कोई मीनिंग नहीं है। किले का ओरिजिनल नाम क्या है? तो जल जीरा है। जल बोले तो मराठी में पानी, और जजीरा बोलेगा तो अरबी लैंग्वेज में भेड़ को बोला जाता है। भैया, पानी के बीच में बना हुआ किला है, इसके लिए इसका नाम जल जीरा है। अभी हमारा हिंदुस्तान का तिरंगा होता है ना, जिसपे एक अशोक चक्र होता है, सिद्धि का ग्रीन कलर का था, जिसपे सिंबल क्या था? हमने श्रीलंका कंट्री का फ्लैग देखा है ना, जिसपे एक लाइन, एक शेर होता है, ये शेर के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ था। ये सिंबल इस किले में 47 तक था। 47 के बाद इस किले में तिरंगा लहराता है हमारे हिंदुस्तान का, एक 15 अगस्त, एक 26 जनवरी। ये दरगाह का मालूमात हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ जाना है? तो आज हिंदुस्तान का जो 3 नंबर तोप है ना, आपको जंजीरा में देखने मिलेगा। पहला तोप कहाँ पे आता है? तो याद दिला दूं, बीजापुर मुलुक मैदान में। दूसरा तोप दौलताबाद में, मेंढा तोप। और तीसरा तोप जंजीरा में। तोप का नाम कलाल बांगड़ी क्यों है? कलाल बोलेगा तो मराठी में आवाज को बोलते हैं, और बांगड़ी बोलेगा तो जो हाथों में पहनता है उसको बांगड़ी बोलता है। तोप के साइड में बांगड़ी था। जब तोप चलने का, बांगड़ियों का आवाज पूरे किले में गूंजता था, इसीलिए लोगों ने तोप को नाम दिया कलाल बांगड़ी। अब वो तोप में रीजन क्या है? अभी हम 10 मिनट धूप में रहेगा ना, बदन हीट हो जाएगा, पसीना हो जाएगा। तोप सारा दिन धूप में रहता है। तोप गर्म नहीं होता है, लोहा नहीं है, वो पंच धातु का तोप है। रेंज 12 किलोमीटर, वजन 22 टन, और लंबाई में 16 फीट है। चलाने का सिस्टम कैसा है? आगे से गोले को लोड करेगा, ऊपर खड्डा दिया, दिवाली में फटाका फोड़ता है वैसा वात लगा के गोले को फायर करता था। ये जंजीरा देखने आया ना, ये जंजीरा के 8 किलोमीटर पर एक पद्मदुर किला है, जो संभाजी महाराज ने बांधा था। आज वो किला इतिहास के पन्ने पे कासा के नाम से जाना जाता है। 40 दिन 40 रातों में महाराज ने पानी के 90 फीट जाके एक ब्रिज, एक सेतु बनाया था, लेकिन सिद्धि लोगों ने मुगलों से मदद मांगी। मुगलों ने क्या किया? पद्मदुर पे अटैक नहीं करवाया, मुगलों ने सीधा रायगढ़ पे अटैक करवाया। जब रायगढ़ पे अटैक हो गया, महाराज ये किला छोड़ के रायगढ़ बचाने निकल गया। यहाँ के लोगों ने उस किले पे कब्जा किया और उसको नाम दे दिया कासा झील। फिर शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज जंजीरा जीतने नहीं आए। ये जंजीरा की याद में मालवन गांव में एक सिंधुदुर्ग किला बांधा, जो 40 एकड़ का किला है। हाँ, ये जंजीरा में कुदरत का करिश्मा है कि चारों उधर खारा पानी है, किले में मीठे पानी के तालाब है। अब ये मीठा पानी कहाँ से आया? तो कुदरत ने दिया। कुदरत ने कैसा दिया? यहाँ पे जो आइलैंड था ना, इसे आइलैंड को काटा। इस किले का पत्थर किले के बाहर से नहीं लाया। अगर बाहर से लाता ना, तो भैया ये जंजीरा 22 साल नहीं, 1000 साल में पूरा नहीं होता। इसी आइलैंड को काटा। काट काट के जब जमीन के लेवल
साल को आया ना, तो जमीन के नेचुरल पानी के झरने लग गए। लोगों ने खुदाई को बंद कर दिया, क्योंकि देने वाले ने दो चीज दे दिया, किले का पत्थर किले में दे दिया, और इंसान का जरूरत चीज क्या होता है? पानी होता है। तालाब का गहराई 50 फीट है, और उसी तालाब पे खुद की एक रानी थी जिसका नाम था सिद्दी जुबेदा खान। तो एक शीश महल बनाया। शीशा तो ऐसा था कि सूरज का रोशनी अगर शीशे पे पड़े, ये पानी का कलर खुद ब खुद 7 कलर में तब्दील होता था। इसीलिए उस तालाब को नाम दिया शाही खानी तालाब। किसी को पानी लेने के लिए बकेट छोड़ना अलाउड नहीं था। आप बकेट छोड़ेगा, पानी हिलेगा, रेफ्रिजरेशन चला जाएगा। इसीलिए साइड में कनेक्टिंग गेट बिठाया। तालाब देख के 4 कदम आगे आएगा ना, आपको और एक तालाब दिखेगा। उस तालाब का नाम चिरे खानी है, गहराई 30 फीट है। ये किस चीज के लिए था? तो दादा, इस किले में 2 जात का लोग था, एक कोली एक मुसलमान। 5 मस्जिद था, एक गणेश मंदिर था। मंदिरों में जाने के लिए स्नान होता है, मस्जिद में जाने वजू होता है। उसी तरह का वो तालाब बनाया। अब तालाब देख के 2 कदम आगे आएगा ना, आपको एक बड़ा सा गेट दिखेगा जो दरबारी गेट है। उस गेट को गौर से देखना। 950 सालों में लोखंडी रिबिट सड़ गया, लेकिन दरवाजे में जो वालू धीमक जो बोलता है ना, वो धीमक नहीं लग गया, क्योंकि बर्माडिक सागवान का लकड़ा है। बर्मा देश से लाया था। 24 घंटा बंद रहने का, राजा के लिए ओपन रहेगा। राजा का खास आदमी है। एक छोटा गेट है, छोटे गेट से राजा को लेगा, सर का ताज झुकेगा, अपमान हो जाएगा। इसीलिए राजा के लिए पूरा गेट ओपन होता था। लेकिन अभी हम लोग किले में जा रहा है ना, तो देखना वो दरवाजा ओपन है। अब पूछो ना क्यों ओपन है? क्योंकि हम सब राजा हो गया ना, इसीलिए वो गेट भी ओपन हो गया। अब 2 कदम और आगे आएगा ना, हमारे 100 का नोट पे गांधी जी का मोहर होता है। डॉलर पे 3 मूर्ति। किले में 6 हाथी और एक शेर का सिंबल था। अगर इस मोहर का सिक्का आपके पास नहीं है, आप दुश्मन का आदमी है, आपको क्या करेगा? जैसा आप ये सीढ़ी उतरेगा ना, अपोजिट में 2 विंडो है। 2 विंडो में 2 लोग लोखंडी भाला लेके खड़ा रहता था कि भैया दुश्मन का आदमी है, उसको गोला फेंक के जगह पे उसको मार देता था। अभी हमको नहीं मारेगा, हमारे पास तो टिकट है। और जैसा पूना में पहाड़ों के नीचे से रास्ता निकलता है, हमारे जंजीरा में पानी के नीचे से रास्ता, जिसको मराठी में नाम दिया भोयार, कहाँ निकलता है? पीछे मुड़ के देखो, वो राजपुरी गांव में जो काला दीवार दिख रहा है ना आपको, भिंती, ये रास्ता वहां निकलेगा। अभी पानी खत्म, पहाड़ों का चट्टान लगा, उस चट्टानों को काटा, मिट्टी के पाइप को जोड़ा और 1 किलोमीटर रास्ता निकाला। जब 1 किलोमीटर रास्ता निकल गया ना, आप पैदल नहीं जा सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन होना जरूरी था। इसीलिए घोड़े का इस्तेमाल करने का, और अंधेरा रहने का तो मशाल बोलता है ना, ये मशाल जला के जाने का। इमरजेंसी, दुश्मन अगर किले को चारों ओर से अटैक करेगा, तो राजा अपने फैमिली को ये पानी के रास्ते से ये जमीन की तरफ लेके निकल जाएगा। अभी जो किला हम देखने आया ना, ये किला गिनीज बुक पे नाम आता है। क्यों आता है? इसका 3 रीजन है। पहला रीजन, ये बोर्ड जब तक सामने नहीं जाएगा, इसका मेन गेट कहीं से भी देखना, हमको पता नहीं चलता है। दूसरा रीजन, चारों उधर खारा पानी, किले में मीठा पानी। और तीसरा रीजन, आज घर बनाएगा 100 साल में गिर जाएगा। इस किले की तरफ देखना, पानी के मार से पत्थर घस गया, लेकिन जॉइंट नहीं छूटा, क्योंकि इसके जॉइंट में अंबुजा सीमेंट नहीं है। इसके जॉइंट में 5 चीजों का इस्तेमाल है। समंदर की रेत है, गुड़ है, नमक है, चूना है, और सब में मजबूती ग्रेफाइट लेड जो शीशा कहते हैं ना। इसीलिए सामने देखो बोट आ गया, पत्थर घस गया, लेकिन जॉइंट नहीं छूटा। अभी सुन लो, इधर मैंने 15 पॉइंट का मालूमात बताया ना, ये किला 22 एकड़ का है। 4 घंटा भी घूमेगा ना भैया, खंडर देखेगा, मायूस होएगा और चला जाएगा। लेकिन ये 45 मिनट में अब जो मैं रास्ता बताएगा, वो रास्ते पे जाएगा। मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस है, पूरा इतिहास, पूरा पॉइंट देख के आएगा। अंदर एक दरगाह है, वो दरगाह से राइट मारना है, राइट मार के सीढ़ी चढ़ेगा, 3rd फ्लोर पे जाएगा। हिंदुस्तान का 3 नंबर तोप देखेगा। वहां से जब आगे बढ़ेगा ना, तो आपको सर्कल मिलेंगे। वो तीसरे सर्कल से नीचे उतरना है, एक राइट एक लेफ्ट है। राइट नहीं मारने का, राइट मारेगा जंगल में जाएगा, मंगल देखेगा। हमको मंगल नहीं देखना है, हमको राइट लेफ्ट मार के टनल देखना है। टनल से 10 कदम आगे जाएगा, कुदरत का करिश्मा है। वही करिश्मे के सामने 125 सीढ़ी है, जहाँ से 22 एकड़ का व्यू दिखता है। वही रास्ते से नीचे आने का, फिर आगे आते आते तालाब दरबार देख के अपने बोट के टाइम पे चला आने का। अभी गाइड चालू रहता, मैं जगह जगह ये सारी हिस्ट्री बताता था। गाइड बन हो गया, गवर्नमेंट का नियम है, तो हम हिंदुस्तान वाला गवर्नमेंट को फॉलो करता है, तो हमारा रोजी रोटी बंद हो गया। 6000 का सैलरी महीने के बाद मिलता है। एक गाइड चालू रहता है, एक कपल एक फैमिली से 500-600 रुपया लेता था, अंदर जाता था। अब क्या करेगा? तो लोगों को ये हिस्ट्री बताता है, अपना दिमाग लगाने का। ये भैया अगर वहाँ से यहाँ तक 10 मिनट अगर ये सारी चीज़ें नहीं बताता है, तो हम जंजीरा में तो खाली खंडर देखता है।